हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं टीजीटी पीजीटी सीरीज चला रहा हूं और ये है वीडियो नंबर 20। मैं आपको यहां पर ट्रिकी क्वेश्चंस को बताता हूं, सभी क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करता हूं। आज हम कुछ मज़ेदार ट्रिक्स लेकर के आए हैं, तो आइए देखते हैं। हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर जोड़ वाट, इसका वैल्यू क्या होगा। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दो तीन बात पहले समझ लीजिए, नोट यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसको कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसका जो सम होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। और इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है, ये 1 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ आप ये एक बात और याद रखिए कि यहाँ पर 1 अपान ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 अपान ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा होता है, क्योंकि यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे ओमेगा क्यूब होगा, तो ये ओमेगा आ जाएगा। इतना ही नहीं, ये एक बात है, इतना ही नहीं, ओमेगा बार जो होता है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का जो बार होता है ये ओमेगा होता है। तो ये एक बात है, ये दूसरी बात है, और ये तीसरी बात है। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है। अब आप इस ट्रिकी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए कि मैं कितनी आसानी से इसको ट्रिक से सॉल्व करता हूँ। हमारे पास ये है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ट्रिक देखिए, इस क्वेश्चन का ट्रिक देखिए। अगर हम मैनुअली सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन इसका ट्रिक देखिए। इसका ट्रिक ये है कि न्यूमरेटर में जो सिंगल है, जिसके पास ओमेगा नहीं है, उसको पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर ए है जिसके पास ओमेगा नहीं है, और नीचे जो है इस ए के साथ वाला चीज़ पकड़ लीजिए। ए के साथ में यहाँ ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको पकड़ लीजिए। नहीं, ऊपर सिंगल और नीचे उसी के साथ में जो ओमेगा है उसी को पकड़िए, बाकी छोड़ दीजिए। तो ऊपर बचेगा ए और नीचे बचेगा ए ओमेगा स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो 1 अपान ओमेगा स्क्वायर देखिए ओमेगा होता है, तो इसका आंसर ओमेगा हो जाएगा, और इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका उल्टा भी आप समझ सकते हैं। इसका उल्टा आप ये समझ सकते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, नीचे जो है सिंगल वाला पकड़िए, नीचे सिंगल वाला पकड़िए, नीचे सिंगल वाला पकड़िए, और ऊपर इसी के साथ में जो ओमेगा हो उसको पकड़ लीजिए। तो इसके साथ बी के साथ यहाँ पर बी ओमेगा है, तो नीचे आपको बी लिखना है, और ऊपर बी के साथ में बी ओमेगा है, इसको लिख देना है। तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा आएगा। तो इस ट्रिक से भी हमारा आंसर ओमेगा रहा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं जाता है। हम जितना भी टाइम पढ़ाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन ट्रिकी क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देन हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालना है ए ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपान ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा अपान ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो हम बता चुके हैं कि न्यूमरेटर में आप सिंगल को देखिए, सिंगल यहाँ पर बी दिख रहा है, और इस बी के साथ वाला टर्म ही आपको देखना है। तो बी के साथ में बी ओमेगा यहाँ पर है, तो ऊपर बी लिखना है, नीचे बी ओमेगा लिख देना है। इसका काम हो गया। प्लस वहाँ यहाँ पर भी देखिए सिंगल वाला टर्म बी दिख रहा है, तो ऊपर बी लिखना, और बी के साथ वाला ये है तो बी ओमेगा यहाँ लिख देना है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपान ओमेगा, और हमको मालूम है कि 1 अपान ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, तो 2 ओमेगा स्क्वायर आया। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये क्वेश्चन, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए कैसे हम इसको ट्रिक से बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। हमने बताया कि न्यूमरेटर में सिंगल टर्म को पकड़ लीजिए, ए है, और नीचे जो है इसी ए के साथ वाला टर्म पकड़िए, तो ए ओमेगा हो जाएगा।
और प्लस में इसका काम हो गया। यहाँ पर न्यूमरेटर देखिए सिंगल टर्म सी है, सी को पकड़िए और नीचे इसी सी के साथ वाला टर्म सी ओमेगा स्क्वायर पकड़ना है, बाकी छोड़ देना है। और यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में सिंगल टर्म बी है और नीचे भी बी के साथ वाला, तो इनटू में ओमेगा टू पावर 0 समझ सकते हो, तो ऊपर भी है तो नीचे बी के साथ वाला ही लिखना है। तो यहाँ पर बी ही दिख रहा है तो बी को लिख दीजिए, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए पर ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपान ओमेगा आया प्लस ये 1 अपान ओमेगा स्क्वायर आया प्लस ये 1 आया। तो हम बता चुके हैं कि 1 अपान ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर होता है और 1 अपान ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा होता है प्लस 1 होता है। अब हम ये भी बता चुके हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो 0 हमारा आंसर हो गया। और इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आप देखिए ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर पी, then for any real x y z the expression alpha x plus beta y plus gamma z upon beta x plus gamma y plus alpha z is equal to what। ये ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि p कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो यही ट्रिक यहाँ पर हम लगाते हैं कि ट्रिक यहाँ पर हम ये लगाते हैं कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू 1, क्योंकि p कोई पॉजिटिव नंबर है तो p हमने 1 लेट कर लिया। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा ये जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ p यानी क्यूब रूट ऑफ 1 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो यहाँ से हमको पता चला जब हमने इस p को 1 लेट कर लिया तो यहाँ पर जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है और ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा 1 ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के प्लेस पर हम 1 ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे तो हमको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं, अल्फा जहाँ है वहाँ 1 पुट कर देते हैं, बीटा जहाँ वहाँ ओमेगा पुट कर देते हैं, गामा जहाँ वहाँ ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं, यहाँ पर जेड आ जाएगा। अपान में बीटा जहाँ पर है वहाँ पर हम ओमेगा एक्स प्लस गामा जहाँ वहाँ ओमेगा स्क्वायर वाई, और अल्फा की जगह पर हम 1 पुट करेंगे और ये आ जाएगा हमारा। तो हमने ट्रिक ये बताया है कि यहाँ पर जो हमारा रियल होता है, यहाँ पर अकेला जो टर्म है वो x है यहाँ पर, तो x को न्यूमरेटर में लिखना है और नीचे x वाला पार्ट ही लिखना है यहाँ पर। तो x वाला पार्ट ये है ओमेगा x यानी x ओमेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 1 अपान ओमेगा मिला। अब 1 अपान ओमेगा को हम बता चुके हैं कि ये ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 माइनस √3i/2 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये होता है और ओमेगा का जो वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 होता है। ये ओमेगा का वैल्यू और ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, इसको आपको याद रखना है। स्टूडेंट्स इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द क्यूब रूट्स ऑफ अ नेगेटिव नंबर p, देन फॉर एनी रियल x y z द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर इसका ट्रिक ये है कि यहाँ पर हमने जो है p को नेगेटिव लेना है, तो लेट कर लेते हैं p इज इक्वल टू -1। हमको p को नेगेटिव लेट करना, तो p इज इक्वल टू -1 लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर अल्फा बीटा गामा जो है ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी माना जाएगा, क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी माना जाएगा। तो हमको मालूम है कि क्यूब रूट ऑफ माइनस यूनिटी जो होता है -1 होता है, माइनस ओमेगा होता है और माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू -1 हो गया, बीटा का माइनस ओमेगा, गामा का माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दीजिए, जहाँ अल्फा वहाँ पर -1 लिखोगे तो -x आएगा, जहाँ पर बीटा वहाँ पर माइनस ओमेगा तो माइनस ओमेगा वाई आएगा, और गामा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड आ जाएगा। और डिनोमीटर में बीटा माइनस ओमेगा है तो माइनस ओमेगा एक्स आएगा, गामा है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, वाई हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू -1 है तो माइनस जेड आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब हमने बताया कि न्यूमरेटर में जो सिंगल है कांस्टेंट, इसको लिखते हैं -x, डिनोमीटर में जो है x से लगा हुआ जो भी चीज़ है उसी को लिखते हैं, तो माइनस ओमेगा एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, 1 अपान ओमेगा है, 1 अपान ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 होता है। तो इस तरह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपान बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपान सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए। इसका ट्रिक देखिए, हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, जितने भी क्वेश्चन हम ट्रिक से सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि इसका वैल्यू निकालना है, तो ऊपर ए लिखना है क्योंकि ए ही अकेला है कांस्टेंट है, और नीचे ए के साथ वाली चीज़ को लिख लेनी है और प्लस में इसका काम हो गया।
यहाँ पर भी ऊपर ए लिखना है क्योंकि ए ही दिख रहा है कांस्टेंट यानी सिंगल टर्म, और नीचे भी जो है ए के साथ में जो होता है उसको लिखना है। तो ये ए ओमेगा हो जाएगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ए कैंसिल हो जाएगा, 1/ओमेगा² आएगा और 1/ओमेगा आएगा। अब हमको ये मालूम है कि 1/ओमेगा² जो होता है 1/ओमेगा² ओमेगा होता है प्लस 1/ओमेगा² होता है। अब हमें जानते हैं कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा² 0 होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा² का वैल्यू -1 आएगा, तो इसका वैल्यू -1 होता है। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा² आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन x + y² प्लस x ओमेगा प्लस y ओमेगा² प्लस x ओमेगा² प्लस y ओमेगा² इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, और इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रिक हम ये लगा रहे हैं कि लेट कर लेते हैं x = 1 y = 1। सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर x = 1 y = 1 लेट कर लिया। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसका वैल्यू निकाले इसमें पुट कर देंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमको मिलेगा 1 1 लिखेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा² होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी लिखेंगे तो ये ओमेगा² प्लस ओमेगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा² -1 होता है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये तो हमारा 6 आया। अब हमने देखा कि इसका वैल्यू हमने 6 निकाला है। अब हम ऑप्शन में x y का वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है। तो यहाँ से x1 y1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, तो 6 हमको सी ऑप्शन दे रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ ओमेगा इज एन इमेजिनरी रूट ऑफ इक्वेशन x⁴n = 1 देन 5 - ओमेगा × 5 - ओमेगा² × 5 - ओमेगा³ एंड so on 5 - ओमेगा⁴n-1 इज ABCD 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही है हमको निकालना है। यहाँ पर हमको x⁴n = 1 एक इक्वेशन दे रखा है, और यहाँ पर देखिए जब ये इक्वेशन दे रखा है तो यहाँ ओमेगा⁴1 है, 2 है, 3 है और n-1 है। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू निकालना है इसमें n फैक्टर्स दिखाए गए हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को लेकर के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबी जाएगा ये। तो यहाँ पर हम इसका ट्रिक देखते हैं कि हम कैसे इसको ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं और इस लेंदी क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। तो ट्रिक यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा इक्वेशन है x⁴n = 1, इसको ना लेकर के हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं n = 3। तो यहाँ से 3 जब हम लेट करेंगे तो यहाँ पर x³ = 1 हो जाएगा, x³ = 1 हो जाएगा। और तब हमको यहाँ से मिल जाएगा कि ये जो ओमेगा है ये तो पहले ही दे रखा है कि ओमेगा जो है इमेजिनरी रूट्स है, तो यहाँ से हमको 1 ओमेगा² क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल जाएगा। और फिलहाल ओमेगा और ओमेगा² यहाँ पर इमेजिनरी रूट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जब यहाँ n है तो n-1 फैक्टर लिखा गया है, तो यहाँ पर जब 3 है तो 2 फैक्टर लेना है। यहाँ पर 3 है तो हमको 2 फैक्टर्स लेना है, और हमको 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो 2 फैक्टर यहाँ से हमको ले लेना है, 5 - ओमेगा और इनटू में 5 - ओमेगा²। 2 फैक्टर हमने ले लिया। 2 फैक्टर हमने इसलिए लिया क्योंकि n = 3 लिया, n = 3 लेंगे, n = 3 लेंगे तो 2 ही फैक्टर लिया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ n है तो यहाँ n-1 फैक्टर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, -5 ओमेगा² और -5 ओमेगा और माइनस प्लस ओमेगा³ तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25 माइनस यहाँ से 5 कॉमन कर लेते हैं तो ओमेगा² प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा³ 1 होता है। तो यहाँ पर 25 और -5 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा² -1 होता है, +1 हो जाएगा। तो ये 25 माइनस +5 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो ये 31 आया। तो हमने देखा कि जब हमने n = 3 लिया तो 2 ही फैक्टर के प्रोडक्ट हमको निकालना है। निकाल करके देखा कि जो है ये 31 आ रहा है। ये 31 कब आया है? जब हमने n = 3 लिया है। तो अब यहाँ n = 3 पुट करके देखेंगे कि किस ऑप्शन में 31 आ रहा है। तो इस ऑप्शन में n = हम 3 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5³ -1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 125 -1/4। तो ये हो जाएगा 124/4 और यहाँ से हमको मिलेगा 31। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 31 किसी भी ऑप्शन से हमको नहीं मिलेगा। तो ये n में इक्वेशन था, n-1 फैक्टर था। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने n = 3 पुट किया
और n इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमको 2 ही फैक्टर लेना, 2 फैक्टर को हमने कैलकुलेट कर लिया और ऑप्शन से उसको टैली करा लिया। ये हमारा ट्रिक है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब यह देखिए एक खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 6 जेड टू पावर आर प्लस 1 अपॉन जेड टू पावर होल स्क्वायर इज ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक हमारा ये है कि पुट कर देते हैं, पुट z इज इक्वल टू ओमेगा। तो z जहाँ पर है यहाँ पर हम ओमेगा पुट करके देख रहे हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पुट करते हैं तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब z के प्लेस पर हम ओमेगा यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो z के प्लेस पर हम ओमेगा पुट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो एक्सप्रेशन है, देयरफॉर ये हमारा जो एक्सप्रेशन है सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 6, जहां z है वहां पर ओमेगा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टू पावर आर प्लस 1 अपान ओमेगा टू पावर आर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 तक हमको जाना है। तो ये ओमेगा प्लस 1 अपान ओमेगा हो जाएगा और प्लस यहाँ पर होल स्क्वायर है प्लस, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपान ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा टू पावर 4 प्लस 1 अपान ओमेगा टू पावर 4 ये होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा टू पावर 5 प्लस 1 अपान ओमेगा टू पावर 5 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा टू पावर 6 प्लस 1 अपान ओमेगा टू पावर 6 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा मिलेगा प्लस 1 अपान ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होता है हम बता चुके हैं, और प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, 1 अपान ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है, और प्लस में ओमेगा क्यूब यहाँ 1 है और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर होल स्क्वायर भी लगा हुआ है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ प्लस यहाँ पर देखिए ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पर ये ओमेगा हो जाएगा और ये 1 अपान ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू ये है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ही रहने देते हैं, और प्लस ये 1 अपान ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है तो ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ओमेगा टू पावर 6 है तो ये ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर आया, ये भी -1 होता है, -1 का स्क्वायर आया, और प्लस ये 1 + 1 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर आया, प्लस ये भी -1 होता है, -1 का स्क्वायर आया, प्लस ये भी -1 होता है, -1 का स्क्वायर आया, प्लस यहाँ पर ये 2 होता है, 2 का स्क्वायर आया। अब आप देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 2 10 2 12, ये 12 हमारा आंसर आ गया और बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व किया है। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तथा कमेंट भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।